Hello students, how are you all? I am Neha Rajvanshi and I welcome you all in our today's class. तो बच्चों आज हम अपनी इस क्लास में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 और नाम है हमारे चैप्टर 3 का कोंडीबा अ हीरो। सो बच्चों इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे एक पर्सन के बारे में जिसका नाम है कोंडीबा। तो बच्चों ये पर्सन हीरो क्यों बन जाता है, इसने ऐसा क्या काम किया है जिसकी वजह से सब इसे एक हीरो समझते हैं, यही हम जानेंगे इस स्टोरी में। सो अगेन एक बहुत ईजी सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी हमें गिवन है। सो लेट्स बिगिन आवर today's video that is based on chapter number 3. Okay, let's start reading. कोंडीबा गायकवाड हेटेड बैगिंग। सो बच्चों इस पर्सन का पूरा नाम क्या है, इसका नाम है कोंडीबा गायकवाड और इसको बैगिंग से नफरत थी। बैगिंग होता है बच्चों भीख मांगना। सो ये पर्सन भीख मांगने से बिल्कुल नफरत करता था, ये काम इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बट द फैमिन इन महाराष्ट्र इन 1972-73 had driven him from his home in औरंगाबाद टू मुंबई इन सर्च ऑफ ब्रेड। सो बच्चों ये पर्सन बिल्कुल भी भीख मांगना कभी नहीं चाहता था, लेकिन सिचुएशंस कुछ ऐसी हो जाती हैं। और क्या है सिचुएशन ये है कि महाराष्ट्र में एक फैमिन आया था। फैमिन कहते हैं बच्चों अकाल को, राइट। एक ऐसा समय जब हर कहीं बिल्कुल सूखा पड़ जाता है, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है, तो ऐसा समय कहलाता है फैमिन यानी कि अकाल। तो महाराष्ट्र में 1972-73 इस वर्ष इस ईयर को बहुत बड़ा सूखा, बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। और उस वजह से क्या होता है, ये जो पर्सन है कोंडीबा गायकवाड जिनका घर कहाँ था, औरंगाबाद में था, लेकिन अकाल की वजह से ये क्या करता है, औरंगाबाद से शिफ्ट होकर कहाँ आ जाता है, मुंबई आ जाता है। क्यों? इन सर्च ऑफ ब्रेड, खाने की तलाश में। सो इनका होम टाउन क्या है, औरंगाबाद है, लेकिन अकाल जो था पूरे महाराष्ट्र में था और उसकी वजह से औरंगाबाद में इन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था। और खाने की तलाश में, भोजन की तलाश में इन्हें औरंगाबाद से कहाँ शिफ्ट होना पड़ता है, मुंबई शिफ्ट होना पड़ता है। ओके। At first he had tried selling rooms। अब बच्चों ये औरंगाबाद छोड़ के, अपना घर छोड़ के मुंबई आ गए हैं, इनके पास काम कुछ भी नहीं है करने के लिए। तो स्टार्टिंग में इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टार्टिंग में काम शुरू करा क्या करने का, सेलिंग ब्रूम्स। ब्रूम्स कहते हैं बच्चों झाड़ू को। पिक्चर में हम देख सकते हैं झाड़ू, हम सबको पता है। तो स्टार्टिंग में ये सड़कों में, गलियों पर झाड़ू बेचा करते थे। ओके। Unfortunately, he had little luck selling his goods। तो उन्होंने काम तो स्टार्ट कर लिया, झाड़ू बेचना स्टार्ट कर दिया, लेकिन क्या ये काम इनका सक्सेसफुल रहा था, नहीं रहा था। क्योंकि हमें गिवन है अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्यवश इन्होंने जो काम शुरू किया था अपना गुड्स बेचने का, अपना सामान बेचने का, जो इन्होंने काम शुरू किया था उस काम में इनको बहुत कम लक मिला, यानी कि इनका वो जो काम था वो सफल नहीं हो पाया, इनकी किस्मत अच्छी नहीं रही उस काम में। He soon learned that Mumbai is generous to beggars, especially blind beggars। और जब ये सड़कों पर झाड़ू बेचा करते थे, अपना सामान बेचा करते थे, तो उस समय इन्हें रियलाइज हुआ, इनको ये बात पता चल गई थी कि जो मुंबई के लोग हैं ये बहुत ज़्यादा जेनरस हैं, बहुत ज़्यादा उदार हैं। किसके लिए? बैगर्स के लिए, भिखारियों के लिए। और वो भी स्पेशली अगर बैगर कैसे हो, ब्लाइंड हो यानी कि अंधे हो। सो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब है कि इन्होंने सड़कों पर काम शुरू करा अपना सामान बेचने का, लेकिन वो काम इनका इतना सफल नहीं रहा, इनकी किस्मत उस काम में अच्छी नहीं रही थी। लेकिन वो काम करते करते इनको ये रियलाइज़ हुआ कि जो मुंबई के लोग हैं ये भिखारियों को बहुत पैसे दे दिया करते थे। भिखारियों के लिए मुंबई के लोग बहुत उदार थे, और स्पेशली अगर वो भिखारी ब्लाइंड हो, अगर वो भिखारी देख ना पाता हो, अगर वो भिखारी अंधा हो। ठीक है।
एंड 25-year-old कोंडिबा वॉज ब्लाइंड। ओके, और ये जो पर्सन है कोंडिबा, इनकी एज उस समय क्या थी? उस समय इनकी एज थी 25 ईयर्स, ये 25 वर्ष के थे और ये भी ब्लाइंड थे, ये देख नहीं सकते थे। ही हैड बिकम ब्लाइंड विद स्मॉल पॉक्स एट द एज ऑफ 8। और ये ब्लाइंड कैसे हुए थे? तो बाय बर्थ ये ब्लाइंड नहीं थे, बट जब ये 8 साल के थे, जब इनकी उम्र 8 वर्ष की थी, उस समय ये ब्लाइंड हो गए थे। और कैसे हो गए थे? इनको एक डिजीज हुई थी, एक बीमारी हुई थी जिसे हम कहते हैं स्मॉल पॉक्स। सो बच्चों, यहाँ इस पिक्चर में हम देख सकते हैं स्मॉल पॉक्स एक डिजीज होती है, एक बीमारी होती है जिसमें पूरी स्किन पे, हमारी बॉडी पे इस तरह के रेड कलर के छोटे छोटे से दाने हो जाते हैं, राइट। सो जब ये 8 वर्ष के थे, इनको भी ये बीमारी हो गई और उसी बीमारी के कारण ये जो पर्सन है कोंडिबा, ये ब्लाइंड हो गए थे, राइट। और अब इनकी एज क्या है? अब इस समय इनकी उम्र है 25 वर्ष। It was a cloudy day in Golibhar, the large slum colony in घाटकोपर नॉर्थ ईस्ट ऑफ मुंबई। सो बच्चों, अब हमें समझ में आ रहा है कि जो कोंडिबा है, इनको भीख मांगने से नफरत थी, लेकिन फाइनली इन्होंने यही काम स्टार्ट कर दिया था। इन्होंने भीख मांगना शुरू कर दिया था बिकॉज इनके पास और कोई काम नहीं था। इन्होंने कोशिश की कुछ और करने की, इन्होंने झाड़ू बेचने की कोशिश की, लेकिन इनको सफलता नहीं मिली और फाइनली अब ये सड़कों पर भीख मांगा करते थे। अब हम पढ़ रहे हैं एक दिन के बारे में, और वो दिन कैसा था? इट वॉज वेरी क्लाउडी डे, बहुत सारे बादल छाए हुए थे। और ये कौन से एरिया की बात है? एक कॉलोनी थी जिसका नाम था गोलीबार। और ये कॉलोनी कैसी थी? ये एक स्लम कॉलोनी थी। स्लम कॉलोनी कहते हैं बच्चों कच्ची बस्ती को। और ये कहाँ था? घाटकोपर में। घाटकोपर एक एरिया है मुंबई के नॉर्थ ईस्ट में। ओके, सो मुंबई के नॉर्थ ईस्ट में जो एरिया है घाटकोपर, वहाँ की जो कच्ची बस्ती है जिसका नाम है गोलीबार, वहाँ की हम बात कर रहे हैं। और ये जो दिन था ये बहुत ज़्यादा क्लाउडी था। कोंडिबा लिव्ड हियर विथ तुकाराम एंड तुकाराम्स वाइफ येलन बाय। और इसी कच्ची बस्ती में जो कोंडिबा थे ये रहा करते थे। और किसके साथ ये रहते थे? तुकाराम के साथ और तुकाराम की वाइफ, तुकाराम की पत्नी के साथ, जिनका नाम था येलन बाय। ठीक है। इट वॉज द एंड ऑफ द मानसून। और इस समय वर्ष का कौन सा समय चल रहा था? मानसून बिल्कुल ख़त्म होने को था। मानसून ख़त्म होने का समय आ गया था। ये समय वर्ष का चल रहा था। In the middle of an open area in the colony there was a well। अब ये जो बच्चों कॉलोनी है गोलीबार, जो कि एक कच्ची बस्ती है, जो कि एक स्लम एरिया है, स्लम कॉलोनी है, तो इस कॉलोनी के सेंटर में, इस कॉलोनी के मिडिल में एक ओपन एरिया था। और उस ओपन एरिया में क्या था? एक वेल था, एक कुआं था। इट वॉज फुल ऑफ ब्लैकिश ग्रीन वाटर। और बच्चों, कुएं का जो पानी था, अब वो पानी इतना पुराना हो गया था कि धीरे धीरे पानी का कलर चेंज होते होते अब कैसा हो गया था? अब इस पानी का कलर ब्लैकिश ग्रीन हो गया था। काले से रंग का हरा कलर जो था वो पानी का हो गया था। तो हम यहाँ देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो पानी था वो बिल्कुल भी साफ नहीं था उस कुएं का। Nothing could be seen more than a few centimeters below the surface। अब बच्चों, क्योंकि पानी इतना गंदा है, पानी का जो कलर है वो भी ब्लैकिश ग्रीन हो गया है, तो उसके चलते कोई भी पानी के नीचे देख नहीं पाता था। कुछ फ्यू सेंटीमीटर्स के बाद में, कुछ ही सेंटीमीटर तक दिखाई देता था, उसके नीचे कुछ भी दिखाई नहीं देता था क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गंदा था। The well was highly useful to the people who lived in the surrounding huts। तो पानी गंदा था, बट फिर भी ये जो कुआं था ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल था, बहुत ज़्यादा उपयोगी था उन लोगों के लिए जो कि आसपास की सराउंडिंग हट्स में रहते थे। तो बच्चों, क्योंकि ये एक स्लम कॉलोनी है, ये एक कच्ची बस्ती है, तो वहाँ पे प्रॉपर घर नहीं बने हुए थे, बल्कि हट्स बनी हुई थी, झोंपड़ियाँ बनी हुई थी। तो जो लोग उन घरों में, उन झोंपड़ियों में रहते थे, उन लोगों के लिए ये कुआं बहुत ज़्यादा यूज़फुल था, बहुत ज़्यादा उपयोगी था। They had dug it
2 years before because the only water tap in the colony was not enough for the slums growing population। और ये जो कुआं है ये कितना पुराना है, तो यहाँ बस्ती में जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने इस कुएं को डग किया था, उन्होंने इस कुएं को खोदा था। कब? 2 years before, 2 साल पहले इस कुएं को खोदा था। और कुएं की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों उन्होंने कुआं खोदा था? बिकॉज कॉलोनी में जो वाटर टैप था, कॉलोनी में पानी का एक ही नल था और वो जो नल था अब वो इनफ नहीं था, क्योंकि जो कॉलोनी की पॉपुलेशन थी वो ग्रोइंग थी, वो बढ़ती जा रही थी। तो बच्चों, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, लोगों की संख्या बढ़ रही थी, लेकिन पानी का एक ही नल था, तो अब उस नल का पानी जो था वो लोगों के लिए कम पड़ने लगा था। इसीलिए 2 साल पहले लोगों ने मिलकर इस कुएं को खोदा था। There had never been any money for a wall around the well। तो बच्चों, लोगों ने वेल यानी कुआं तो खोद दिया, लेकिन कुएं के चारों तरफ एक जो वॉल होती है, एक जो दीवार होती है, वो नहीं बन पाई थी। क्यों? क्योंकि लोगों के पास कभी भी इतने रुपए इकट्ठे ही नहीं हो पाए कि वो कुएं के चारों तरफ दीवार बना पाते। ओके, तो वहाँ पे कुआं था, लेकिन उसके चारों तरफ कोई दीवार वहाँ पर नहीं थी। The mouth of the well had gradually widened as the soil and rocks on the sides fell in। अब बच्चों, कुएं के चारों तरफ जब कोई दीवार नहीं है तो क्या हुआ, जो कुएं का मुंह था वो ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे वाइडन होता गया, धीरे धीरे वो ब्रॉड होता गया, धीरे धीरे वो और चौड़ा होता गया। क्यों? क्योंकि आसपास की जो सॉइल थी, जो मिट्टी थी, और आसपास के जो रॉक्स थे, पत्थर थे, वो धीरे धीरे कुएं के अंदर ही गिरते गए थे। ओके, सो बच्चों, इस चीज को हम यहाँ समझ सकते हैं। सपोज ये वॉल है, अब अगर इसके चारों तरफ दीवार नहीं है तो आसपास की जो मिट्टी है, आसपास के जो पत्थर है, वो धीरे धीरे इसी में गिरते जाएंगे और उसकी वजह से इसका जो माउथ है वो और वाइड होता जाएगा और ब्रॉड होता जाएगा। ओके, सो ऐसा ही वहां पर हो रहा था। The bottom was narrow, muddy and filled with weeds। So इस कुएं का जो माउथ था वो तो ब्रॉड हो गया, लेकिन इस कुएं का जो बॉटम था वो कैसा था, वो कंपैरेटिवली नैरो था, वो थोड़ा सा संकरा था, और साथ ही साथ वो मडी था, मड से भरा हुआ था, कीचड़ से भरा हुआ था। और वो कैसे भरा हुआ था? वीड्स। वीड्स कहते हैं बच्चों जंगली पौधे। यहाँ पिक्चर में हम देख सकते हैं, पानी में ये पौधे अपने आप उग आते हैं, इन्हें वीड्स कहते हैं। तो कुएं का जो पानी था उसके बॉटम पे इस तरह के वीड्स, इस तरह के जंगली पौधे उगे हुए थे और बहुत सारा कीचड़ भरा हुआ था। The well was dangerous, but it had been there for so long that no one worried about it। So yes, obviously कुआं बहुत ज़्यादा डेंजरस था, बहुत ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि इसके चारों तरफ सेफ्टी वॉल नहीं थी, इसका मुंह बहुत चौड़ा हो चुका था, तो बहुत खतरनाक था ये कुआं। लेकिन फिर भी ये कुआं वहाँ पे 2 साल से था और इतने लंबे समय से ये वहाँ था कि अब कोई भी इस बारे में चिंता नहीं करता था कि वॉल नहीं है, खतरनाक है, बिकॉज लोगों को हैबिट हो गई थी और इसीलिए खतरनाक होते हुए भी लोग इस बारे में चिंता नहीं करते थे। इट सीम्ड हार्मलेस। तो वहाँ के लोगों के लिए ये कुआं उनको कैसा लगता था? हार्मलेस लगता था, उन्हें लगता था कि इससे कोई हानि नहीं हो सकती। Kondiba had returned to the slum to eat a little food which Yelenbai had prepared। So बच्चों, अब कोंडिबा जो है वो अपने स्लम, अपनी उस कच्ची बस्ती में लौट आए थे। क्यों? To eat a little food, थोड़ा खाना खाने के लिए। और खाना जो था ये किसने बनाया था? ये खाना तैयार किया गया था येलनबाई के द्वारा। और हमने चैप्टर में पढ़ा है येलनबाई कौन है? ये है तुकाराम की वाइफ का नाम। ओके, His day's begging usually ended when he had collected ₹5 to ₹6 in his small gunny bag। और जो कोंडिबा है ये एक दिन में कितने रुपए कमा लेते थे, और हम कह सकते हैं इनको भीख में कितने रुपए मिला करते थे, तो वो हमें यहाँ दिया गया है कि एक दिन की जो उनकी भीख थी वो जनरली ख़त्म हो जाती थी जब उनके पास 5 से 6 रुपए आ जाते थे। किसमें? उनके गनी बैग में। गनी बैग यहाँ
हम देख सकते हैं इस तरह का जो बोरा होता है, ये बोरा लेके जाया करते थे और जो भी रुपए इन्हें मिलते थे ये इस बैग में, इस बोरे में भर लिया करते थे। तो जब इनको 5 से 6 रुपए डेली मिल जाते थे तो उस दिन के लिए इनका काम हो जाता था। ये इतनी ही भीख उस दिन मांगा करते थे। Suddenly there were shouts and sounds of great confusion। तो बच्चों, हम कोंडिबा अपने घर आए हुए हैं, खाना खा रहे हैं, लेकिन तभी अचानक क्या होता है, बहुत सारी चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है और वो लोग चिल्ला रहे थे कैसे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में, बहुत ज़्यादा असमंजस में लोग चिल्ला रहे थे। कोंडिबा एंड येलेनबाई वर स्टार्टर्ड। सो सब लोग इतना चिल्ला रहे थे, शोर मचा रहे थे, तो वो शोर सुन के कोंडिबा और येलेनबाई ये दोनों भी बहुत ज़्यादा स्टार्टल्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कि क्या हो गया, क्या बात हो गई, लोग इतना क्यों चिल्ला रहे हैं। Someone's fallen in the well, they heard a woman cry। और सडनली उनको उस शोर में से आवाज़ आती है एक महिला की, जो कि चिल्ला के रो के क्या कह रही थी, वो कह रही थी कि कोई कुएं में गिर गया है। सो ये रीज़न था कि लोग इतना शोर क्यों मचा रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे क्योंकि इस समय कोई व्यक्ति कुएं में गिर गया था। ओके। Kondiba set aside his meal and said urgently, क्विक लेट मी देयर। तो ये सुनते ही कि कोई कुएं में गिर गया है, तो बच्चों कितनी खतरनाक सिचुएशन है, क्योंकि कोई कुएं में गिर गया है तो वो डूब जाएगा, वो मर जाएगा। तो ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन थी और इसीलिए कोंडिबा ने क्या किया, ये सुनते ही वो जो अपना फूड खा रहे थे, मील खा रहे थे, भोजन कर रहे थे, वो उन्होंने असाइड एक तरफ रख दिया और उन्होंने येलेनबाई से कहा अर्जेंटली, क्या कहा, क्विक लेट मी देयर। उन्होंने कहा जल्दी करो, मुझे वहाँ लेकर जाओ, मुझे उस कुएं तक लेकर जाओ। Within a minute, the blind beggar and the women reached the well। और एक ही मिनट के अंदर ब्लाइंड बैगर कौन है यहाँ पे, कोंडिबा, और विमेन कौन है, येलेनबाई। तो एक ही मिनट के अंदर कोंडिबा येलेनबाई के साथ पहुँच जाते हैं, कहाँ पर, वेल, कुएं पर। सो बिल्कुल पास ही में था कुआं, तो एक मिनट के अंदर वो कुएं पर पहुंच जाते हैं। एंड पुश्ड देयर वे थ्रू अ स्मॉल ग्रुप एट द माउथ ऑफ द वेल। सो जब ये कुएं पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लोग पहले से इकट्ठा थे, बहुत सारी भीड़ थी वहाँ पे, तो इनको उस भीड़ को थोड़ा सा पुश करना पड़ा और धीरे धीरे इनको अपना रास्ता बनाना पड़ा उस कुएं के मुंह तक पहुँचने के लिए। ओके। In seconds, कोंडिबा pulled off his shirt and slipped into the water। और जैसे ही वो कुएं के मुंह तक पहुंचते हैं, कुएं के पास तक पहुंचते हैं, तो एक ही सेकंड में कोंडिबा ने क्या किया, उन्होंने अपनी शर्ट उतार दी और फिर नेक्स्ट सेकंड वो पानी के अंदर चले गए। सो बच्चों, कोंडिबा जो कि एक ब्लाइंड बैगर हैं, जो कि देख नहीं सकते, ये उस व्यक्ति को बचाने के लिए जो कि कुएं में गिर गया है, ये कुएं के अंदर जा रहे हैं। इन्होंने अपनी शर्ट उतारी और ये कुएं के अंदर चले गए। ओके। Two boys were already paddling around trying to find young Arvind who had fallen off a tree trunk while drawing water। और जब कोंडिबा उस कुएं में उतरे तो पहले से ही वहाँ दो बॉयज़ और थे, दो लड़के और ऑलरेडी कुएं में थे और वो दो लड़के क्या कर रहे थे, वो पैडलिंग अराउंड, वो पानी के ऊपर ऊपर ही पैडल कर रहे थे, क्या करने के लिए, अरविंद को ढूंढने के लिए। तो बच्चों, यहाँ हमें पता चल रहा है कि कुएं में कौन गिरा था, अरविंद नाम का एक लड़का कुएं में गिर गया था और उसको ढूंढने के लिए दो लड़के वहाँ कुएं में ऊपर ही ऊपर तैर रहे थे। अब बच्चों, अरविंद गिरा कैसे था कुएं में, हु हैड फॉलन ऑफ अ ट्री ट्रंक व्हाइल ड्रॉइंग वाटर। सो अरविंद एक ट्री ट्रंक पे बैठकर, एक पेड़ के तने पर बैठकर कुएं में से पानी निकाल रहा था और पानी निकालते निकालते उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो कुएं के अंदर गिर गया। ओके। The boys could not dive। अब ये जो दो बॉयज़ हैं वहाँ पे जो कुएं में पैडल कर रहे थे, ऊपर ही ऊपर तैर रहे थे, ये अरविंद को ढूंढने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन अरविंद तो कुएं में डूबने के बाद क्या हुआ, वो पानी में नीचे चला गया। लेकिन ये जो दोनों बॉयज़ हैं, इनको डाइव करना नहीं आता था, इनको डुबकी लगाना नहीं आता था। Kondiba had been a good swimmer as a young boy before he lost his
साइड। तो बच्चों कोंडिबा क्यों कुएं में उतरे थे बचाने के लिए किसी को? बिकॉज कोंडिबा जो थे वो पहले एक बहुत अच्छे स्विमर थे, उनको बहुत अच्छे से तैरना आता था, जबकि वो एक यंग बॉय थे, एक छोटे बच्चे थे। बिफोर ही लॉस्ट हिज साइट, इससे पहले कि उन्होंने अपनी दृष्टि खो दी थी। हमने पढ़ा चैप्टर में कि जब वो 8 इयर्स के थे तब वो ब्लाइंड हुए थे। तो ब्लाइंड होने से पहले कोंडिबा एक बहुत अच्छे स्विमर थे, उनको बहुत अच्छे से तैरना आता था। बट ईयर्स ऑफ पॉवर्टी हैड मेड हिम वीक। तो अब कोंडिबा को स्विमिंग तो आती है, उनको तैरना तो आता है, लेकिन बच्चों स्विमिंग करने के लिए स्विमिंग आना तो ज़रूरी है, साथ ही में फिजिकल स्ट्रेंथ भी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कोंडिबा के पास फिजिकल स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं थी, बिकॉज इतने सालों से ये पॉवर्टी में रह रहे थे, इतने सालों से ये गरीबी में रह रहे थे, और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा फिजिकली वीक हो गए थे। बिकॉज गरीबी में रहने के कारण इनको पूरा खाना तक नहीं मिल पाता था। तो खाना नहीं खाएंगे तो बॉडी में न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे, तो स्ट्रेंथ नहीं आएगी। तो यस, वो स्विमर अच्छे थे, लेकिन वो फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे, क्योंकि वो इतने सालों से गरीबी में रह रहे थे। ओके Once he had been able to dive deep into the wells around his village to pick up shining bits of broken pottery that he and his friends would throw in as part of a game. So अब यहाँ पे हमें पहले की बात बताई जा रही है, जब ये छोटे बच्चे थे तो उस समय ये फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग थे, और उस समय ये इस बात के लिए भी एबल थे कि ये बहुत गहराई तक डुबकी मार पाते थे उन सारे वेल्स में, उन सारे कुओं में जो कि इनके गांव के आसपास बने हुए थे। और ये उस समय डुबकी क्यों मारा करते थे? क्योंकि ये अपने फ्रेंड्स के साथ एक गेम खेला करते थे, और उस गेम के अकॉर्डिंग क्या करना होता था? पॉटरी किसे कहते हैं बच्चों? पॉटरी होते हैं मिट्टी के बने हुए बर्तन। सो मिट्टी के बने हुए बर्तनों के शाइनिंग बिट्स ऑफ ब्रोकन पॉटरी, यानी कि जो शाइनिंग टुकड़े थे, मिट्टी के बर्तन अगर टूट जाते हैं तो उन जो टूटे हुए छोटे छोटे से टुकड़े होते थे जो कि बहुत ही शाइनिंग होते थे, चमकदार होते थे, उन्हें ये पहले कुएं में डाल देते। ओके, और फिर ये गेम खेलते कि आपको डुबकी लगानी है और बिल्कुल बॉटम में से उन टुकड़ों को लेकर आना है। बच्चों इस पिक्स में हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये हैं छोटे छोटे से टुकड़े। तो इस तरह के जो मिट्टी के बर्तन थे उनके जो शाइनिंग पार्ट होते थे, ओके, उन्हें ये पानी में फेंकते, कुएं में फेंकते, और फिर ये खेल खेला करते थे, डुबकी लगाओ और बिल्कुल बॉटम पे जाके इन टुकड़ों को वापस लेकर आओ। सो कोंडिबा जब छोटे बच्चे थे तो ये खेल ये खेला करते थे, इसीलिए इनको हैबिट थी डुबकी लगाने की, बिल्कुल बॉटम तक जाने की। ओके, But it had been many years since he had tried to hold his breath long enough to get to the bottom of a well. So जब ये छोटे बच्चे थे तब ये खेल खेला करते थे, लेकिन उसके बाद बहुत लंबा टाइम हो गया है इनको डुबकी लगाए हुए। और डुबकी लगाने के लिए एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, हमें बहुत लंबे समय तक अपनी सांस रोकनी पड़ती है, हमें अपनी ब्रेथ बहुत लंबे समय तक होल्ड करनी पड़ती है, रोकनी पड़ती है। ओके, लेकिन इस बात की प्रैक्टिस अब कोंडिबा को नहीं रही थी, बिकॉज बहुत सारे साल हो गए थे, बहुत सारे वर्ष हो गए थे उनको डुबकी लगाए हुए। तो अब उनकी प्रैक्टिस नहीं रही थी कि इतने लंबे समय तक वो अपनी सांस को रोके, बिकॉज कुएं के बॉटम तक जाने में टाइम तो लगेगा, और इतने लंबे समय तक सांस को रोकना एक बहुत टफ प्रैक्टिस है, और कोंडिबा को अब इसकी प्रैक्टिस नहीं रही थी। Kondiba floated on the surface for a moment, then took a deep breath and dived. So कोंडिबा को पता था कि जो अरविंद बॉय जो कुएं में गिरा है वो बॉटम तक पहुंच गया है अब तक। सो कोंडिबा पहले तो सरफेस पे फ्लोट करते रहे, पहले तो पानी के ऊपर ऊपर वो तैरते रहे, लेकिन फाइनली उन्होंने क्या किया? फाइनली उन्होंने एक बहुत डीप ब्रेथ, एक गहरी सांस ली, और उन्होंने डाइव्ड, उन्होंने पानी के अंदर डुबकी लगाई। Carefully feeling his way along the rocks on the side of the well, he reached the bottom. अब बच्चों हम इमेजिन कर सकते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो कि ब्लाइंड है, जो देख नहीं सकता, वो पानी में उतर रहा है किसी दूसरे व्यक्ति को बचाने के लिए, और वो भी तब जब उसने इतने सालों से स्विमिंग नहीं करी है। सो कोंडिबा के लिए ये काम करना कितना टफ था, कितना डिफ़िकल्ट था, ये हम इमेजिन कर सकते हैं, हम ये बात महसूस कर सकते हैं। सो कोंडिबा
बहुत ही केयरफुली, बहुत ही सावधानी से डुबकी लगा रहे थे और डुबकी लगाते समय वो महसूस करते जा रहे थे कि उनको किस तरफ जाना है, कहाँ उनको टर्न लेना है। और जो कुएं की साइड पे रॉक्स लगी हुई थी वो उन्हें टच कर करके फील कर रहे थे कि यहाँ पे रॉक है तो अब यहाँ पे राइट लेना है, लेफ़्ट लेना है, कहाँ टर्न लेना है। और इस तरह से बहुत केयरफुली धीरे धीरे वो बिल्कुल बॉटम पे पहुँच जाते हैं, वो उस कुएं के पैंदे पे वो पहुँच जाते हैं। His feet सैंक इनटू द सॉफ्ट मड। लेकिन जैसे ही वो बॉटम पे पहुंचते हैं तो बच्चों हमने पढ़ा था पहले चैप्टर में कि बॉटम कैसा था, वहाँ पे बहुत सारा मडी वाटर था, बहुत सारा कीचड़ था और वहाँ पे वीड्स थे, जंगली पौधे थे। सो जब ये बॉटम पे पहुँचते हैं तो इनके जो पैर हैं वो उस मड के अंदर सैंक हो जाते हैं, वो उस मड में, वो उस कीचड़ में जाने लगते हैं। ही फेल्ट नथिंग बट द मड एंड द स्लिपरी वीड्स। और उनको बॉटम पे कुछ भी महसूस नहीं होता। वो कोशिश करते हैं ढूंढने की अरविंद को, वो देख तो नहीं सकते, वो हाथों से कोशिश कर रहे थे कि अरविंद कहाँ है, उनको पता चल जाए, लेकिन वो कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहे थे। वो जहाँ भी हाथ लगाते हर जगह केवल मड, कीचड़ था और वीड्स थे, जंगली पौधे। और वो सब कैसे थे, बहुत ज़्यादा स्लिपरी थे, बहुत ज़्यादा फिसलने वाले थे। Tired and with his breath running out, he came to the surface. So वो बॉटम पे पहुंचते हैं, हाथों से अरविंद को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें अरविंद नहीं मिलता। हर जगह कीचड़ है, जंगली पौधे हैं। तो अब ये बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो थके हुए, थकान की वजह से, और सेकंड प्रॉब्लम क्या थी, इनके जो सांस थी अब वो भी बहुत ज़्यादा देर ये रोक नहीं पा रहे थे। सो फाइनली वो वापस सरफेस पे आ जाते हैं। फाइनली वो पानी से बाहर निकल आते हैं, पानी के ऊपर वो आ जाते हैं। It was now 2 minutes since अरविंद had fallen in। और अब तक बच्चों 2 मिनट हो गए थे अरविंद को पानी में गिरे हुए। तो ये बात भी हम समझ सकते हैं कि जितना टाइम बीतेगा अरविंद की लाइफ उतनी ही ज़्यादा डेंजर में आती जाएगी, बिकॉज इतने लंबे समय तक पानी में रहने से ऑब्वियसली वो मर जाएगा। सो अब अरविंद को पानी में गिरे हुए पूरे 2 मिनट हो चुके थे। His aunt with whom he lived was at the well। अब ये जो बच्चा है अरविंद, ये अपनी एक आंट के साथ वहाँ पर रहता था और अब अरविंद की जो आंट है वो भी कुएं पर आ गई थी, वो भी कुएं पर ही खड़ी थी। As कोंडिबा surfaced without the boy, he heard her wailing। और जब कोंडिबा वापस सरफेस पे आते हैं, वापस पानी के ऊपर आते हैं, और वो भी कैसे, विदाउट द बॉय, बिना अरविंद को लिए हुए। तो अरविंद की ये जो आंट है ये वेलिंग, ये रोना शुरू कर देती हैं। और ये रोने की आवाज़ किसको सुनाई देती है, ये रोने की आवाज़ कोंडिबा को सुनाई देती है। सो ये जो आंट है अरविंद की, ये बहुत ज़्यादा होपफुल थी कि कोंडिबा अरविंद को लेकर ही आएंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कोंडिबा पानी से बाहर आ गए हैं लेकिन अरविंद साथ में नहीं है, तो उनकी पूरी उम्मीदें टूट जाती हैं और वो रोना स्टार्ट कर देती हैं। The blind man took another deep breath and vanished into the muddy depths। अब कोंडिबा एक और ट्राई करते हैं, फिर से डुबकी लगाते हैं और उसके लिए ये एक और डीप ब्रेथ लेते हैं, ये एक और गहरी सांस लेते हैं और फिर ये उस मडी डेप्थ में, उस कीचड़ भरी गहराई में वैनिश हो जाते हैं। वैनिश कहते हैं बच्चों गायब होना। इट मीन्स अब वो सरफेस पे नहीं दिखाई देते क्योंकि वो फिर से डुबकी लगाते हैं और पानी के अंदर चले जाते हैं। His first dive had given him a good idea of the shape of the well। अब बच्चों जो कोंडिबा ने फर्स्ट डाइव लगाई थी, जब इन्होंने पहली बार डुबकी लगाई थी तब तो इनको बिल्कुल कुछ नहीं पता था कुएं के बारे में, लेकिन पहली डुबकी की वजह से अब इन्हें आइडिया हो गया था कि कुएं की शेप क्या है, उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है, राइट। सो वो बिल्कुल ब्लाइंड है, वो देख नहीं पा रहे हैं, उन्हें सिर्फ अपने आइडिया के अकॉर्डिंग काम करना है, उसी के अनुसार इन्हें नीचे जाना है, राइट या लेफ्ट में टर्न लेना है।
So he went straight down and tried to search the bottom with his hands. So अब सेकेंड जब इन्होंने डाइव लगाई, जब इन्होंने सेकेंड टाइम डुबकी लगाई तो इन्हें शेप का आइडिया था, तो इस बार उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई और डायरेक्टली स्ट्रेट ये बिल्कुल डाउन, बिल्कुल बॉटम पे पहुंच जाते हैं और फिर से कोशिश करते हैं अरविंद को ढूंढने की। कैसे? विथ हिज हैंड्स, अपने हाथों से। तो ये देख नहीं सकते तो अपने हाथों से ही कोशिश कर रहे थे कि अरविंद इनको कहाँ मिल जाए, अरविंद को ये कैसे भी करके वहाँ पर ढूंढ लें। They slipped in the mud and got caught in the weeds. अब ये हाथों से ढूंढ रहे हैं लेकिन नीचे इतना कीचड़ है और इतने सारे वीड्स हैं, इतने सारे जंगली पौधे हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी कोंडिपा को, और उनके जो हाथ थे वो बार बार स्लिप हो रहे थे, बार बार फिसल रहे थे कीचड़ में, और वहाँ पे जो जंगली पौधे थे उन पौधों में उनके हाथ बार बार फंस रहे थे। There was still no sign of the boy. So कोंडिपा बहुत कोशिश कर रहे हैं, कैसे भी करके वो अरविंद को ढूंढना चाहते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उस बॉय का, उस बच्चे का जिसका नाम है अरविंद, उसका कोई साइन नहीं था, उसका कोई निशान नहीं था। His lungs were nearly bursting. और अब कोंडिपा को इतना टाइम हो गया था पानी के अंदर अपनी सांस रोके हुए कि उनके जो लंग्स थे, लंग्स कहते हैं बच्चों फेफड़े, हम सबको पता है, तो उनके जो लंग्स थे वो उस प्रेशर की वजह से फटने ही वाले थे। इट मीन्स वो और ज़्यादा देर तक अपनी सांस अब नहीं रोक सकते थे। He rose to the top once again. So एक बार फिर से वो क्या करते हैं, कोंडिपा वापस से टॉप तक आ जाते हैं। He had been down longer than द फर्स्ट टाइम। और इस बार वो पानी के अंदर पहली बार से भी ज़्यादा लंबे समय तक थे। सो द विमेन एंड चिल्ड्रन वर गेटिंग मोर एंड मोर एक्साइटेड। सो आसपास जितने भी महिलाएं और बच्चे इकट्ठे थे वो और ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे कि इस बार तो कोंडिपा अरविंद को लेकर ही आएंगे। When his head appeared above the water, the crowd gave a sigh of disappointment. लेकिन जब इस बार भी उन्होंने देखा कि कोंडिपा आ गए हैं, उनका जो सिर है वो पानी के ऊपर दिख रहा है लेकिन अरविंद का कोई निशान नहीं है, तो एक बार फिर से सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट में थे, बहुत ज़्यादा निराशा में थे। Never in all the years of his blindness had कोंडिपा missed his vision so much. So बच्चों, आज कोंडिपा इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी कोशिश वो कर रहे हैं, लेकिन इतने सालों में, इट मीन्स जब वो 8 साल के थे तब वो ब्लाइंड हो गए थे, तब से लेकर आज तक उन्होंने अपनी विज़न, अपनी दृष्टि, अपनी नज़र को कभी भी इतना नहीं मिस किया जितना मिस वो आज कर रहे थे। इट मीन्स उनको बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था आज कि वो देख क्यों नहीं सकते। अगर वो देख सकते तो वो उनके लिए कितना इजी हो जाता अरविंद को बचाना। तो आज उनको बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था कि वो ब्लाइंड क्यों हैं, क्यों वो देख नहीं सकते, और ये बात आज से पहले उन्होंने कभी भी रियलाइज़ इतनी नहीं की थी। If only he could see, he might be able to find the drowning boy. So तो क्यों वो इस बात का अफसोस कर रहे थे कि वो ब्लाइंड क्यों हैं? क्योंकि अगर वो देख पाते, अगर उनकी नज़र होती तो अरविंद को बचाना, उस डूबते हुए बच्चे को बचाना उनके लिए काफ़ी ईजी हो जाता, बहुत आसानी से वो अरविंद को बचा पाते। He did not know that even normal eyes would never have been able to see in muddy water. और ये बहुत ज़्यादा अफसोस तो कर रहे थे कि वो क्यों ब्लाइंड हैं, वो क्यों नहीं देख सकते, लेकिन उनको ये बात नहीं पता थी कि जो नॉर्मल आइज़ होती हैं, इट मीन्स अगर वो देख भी पाते या जो व्यक्ति देख पाते हैं वो भी जो मडी वाटर होता है, जो कीचड़ भरा पानी होता है, वहाँ पे नॉर्मल लोग भी नहीं देख पाते, वहाँ पे नॉर्मल आइज़ वाले लोग भी नहीं देख पाते। ये बात उन्हें नहीं पता थी। वो बस इसी बात का अफसोस कर रहे थे कि वो ब्लाइंड क्यों हैं। ओके। कोंडिपा was very tired, but he knew he was Arvind's only hope. So बच्चों, अब कोंडिपा बहुत ज़्यादा थक गए थे, इतनी देर से वो पानी में कोशिश कर रहे हैं, बार बार डुबकी लगा रहे हैं, सांस रोक रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा थक गए थे, लेकिन अभी भी उन्होंने हार नहीं मानी थी, अभी भी वो अपनी कोशिश लगातार कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि वो ही अरविंद की आखिरी उम्मीद है। बिकॉज और कोई भी नहीं था अरविंद को बचाने वाला, केवल वो ही कुएं में उतरे थे अरविंद को बचाने के लिए, केवल वो ही स्विमिंग जानते थे, वो ही डुबकी लगाना वहाँ जानते थे, तो उन्हें पता था कि वही अरविंद की आखिरी उम्मीद है।
He worked as fast as he could, feeling his way through the mud and the weeds. और इसीलिए वो बहुत तेज़ी से ढूंढ रहे थे अरविंद को, वो बहुत तेज़ी से काम कर रहे थे और जो जितना भी वहाँ कीचड़ था, जितना भी वहाँ पे जंगली पौधे थे, उसमें से वो अपना रास्ता बनाते जा रहे थे अरविंद को ढूंढने के लिए। अरविंद मस्ट बी हियर, ही थॉट, ही कैन नॉट हैव वैनिस्ड। और अब उनके माइंड में यही बात आ रही थी कि अरविंद यही होगा, वो यहाँ से गायब तो हो नहीं सकता। ऐसा तो है नहीं कि वो कुएं में गिरा और बॉटम में नहीं आया, कहीं गायब हो गया। अगर वो कुएं में गिरा है तो होगा तो यहीं। तो ये बात उनके माइंड में आई कि उनको और कोशिश करनी चाहिए और अच्छे से ढूंढना चाहिए, बिकॉज अरविंद मिलेगा तो यहीं बॉटम के में ही मिलेगा, कुएं के बॉटम में ही उन्हें अरविंद मिल पाएगा। Kondiba's ribs were aching. He couldn't hold his breath much longer. So अब धीरे धीरे कोंडिबा की जो रिब्स थी, रिब्स कहते हैं बच्चों पसलियों को, यहाँ पिक्चर में हम देख सकते हैं, हम सबको पता है रिब्स केज होता है, राइट। सो उनकी जो रिब्स थी उसमें भी अब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और अब वो अपनी ब्रेथ, अपनी सांस और लंबे समय तक नहीं रोक सकते थे। Then, just as he was about to twist his body upright and kick himself to the surface, his finger felt something soft among the weeds. तभी अचानक जब कोंडिबा जो थे अपनी बॉडी को ऊपर उठाने ही वाले थे और अपने आप को सरफेस तक लाने वाले थे, इट मीन्स जब वो नीचे हैं, पानी में नीचे ढूंढ रहे हैं अरविंद को, अचानक उनको लगा कि वो और लंबा सांस नहीं रोक पाएंगे, उनको सरफेस तक जाना ही पड़ेगा। तो जैसे ही वो ऊपर उठने ही वाले थे तभी अचानक क्या होता है, उनके जो फिंगर्स हैं उनको अपने फिंगर्स पे महसूस होता है कि कोई सॉफ्ट सी चीज़ उन्होंने टच करी है और फाइनली वो रियलाइज़ करते हैं कि वो सॉफ्ट सी चीज़ क्या है। उनकी फिंगर ने क्या टच किया था, कोई क्लॉथ, कोई कपड़ा टच किया था। He moved his hand further and touched Arvind's leg. So बच्चों अभी अपनी फिंगर को और आगे बढ़ाते हैं, अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं और फाइनली ये टच करते हैं अरविंद के पैरों को। सो फाइनली कोंडिबा ये सफल हो जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं अरविंद को ढूंढने में। The boy's body was held in the mud and weeds. तो अरविंद जो था ये बॉटम तक आ गया था, इसकी जो बॉडी थी वो वहाँ पर थी, लेकिन उसकी बॉडी जो थी वो सारे कीचड़ में, सारे वीड्स में फंसी हुई थी। ओके, सो कोंडिबा ने अरविंद को ढूंढ लिया है। अब इनका नेक्स्ट काम क्या है, अरविंद को पानी से बाहर लेके जाना, अरविंद को ऊपर लेके जाना। कोंडिबा's हार्ट वॉज बीटिंग पेनफुली और कोंडिबा को पानी के अंदर नीचे आए हुए बहुत टाइम हो गया था, बहुत लंबे समय से इन्होंने सांस रोक रखी थी, इसीलिए उनका जो हार्ट था अब वो बहुत पेनफुली बीट हो रहा था, इनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। ही बैडली नीडेड टू ब्रीथ और इनको अब सच में सांस लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ये और लंबे समय तक सांस नहीं रोक पा रहे थे। He felt desperately for something to hold in order to pull Arvind up and out of the net he was in. So इनको अरविंद की बॉडी मिल गई थी, लेकिन उसे वो ऊपर कैसे लेके जाए, तो अब वो बहुत डेस्परेटली ढूंढ रहे थे कि उन्हें कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिस चीज़ को वो होल्ड कर पाए, जिस चीज़ को पकड़ पाए और जिस चीज़ को पकड़ के वो अरविंद को पुल कर पाए और उस नेट से बाहर निकाल पाए जिस नेट में अरविंद फंस गया था। सो बच्चों ये कौन सा नेट है, वहाँ बॉटम पे नेट किस चीज़ का था, वहाँ नेट था वीड्स का, जंगली पौधों का। तो अरविंद की जो बॉडी थी वो जंगली पौधों के बीच में फंसी हुई थी और कोंडिबा कोशिश कर रहे थे कोई ऐसी चीज़ पकड़ने की जिसे पकड़ के वो अरविंद को पुल कर पाए, खींच पाए और उस वीड्स के नेट से बाहर निकाल पाए। ओके, सडनली ही फेल्ट अरविंद्स बेल्ट। अब कोंडिबा अपने फिंगर से, अपने हैंड से टच कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि क्या पकड़ के वो अरविंद को खींचे और सडनली वो महसूस करते हैं कि अरविंद ने बेल्ट पहनी हुई थी और वो अरविंद की बेल्ट को पकड़ लेते हैं। Holding it tightly with his right hand, he pulled the lad free,
टर्न अबाउट एंड पुश्ड अप। सो कोंडिबा क्या करते हैं, वो कोंडिबा अरविंद की बेल्ट को बहुत टाइटली वो उसको पकड़ लेते हैं। कैसे? अपने राइट हैंड के साथ, और फिर वो उस लैड को फ्री कर देते हैं। लैड कहते हैं बच्चों बॉय, लड़का, और यहाँ पे लैड कौन है? अरविंद है। तो कोंडिबा अपने राइट हैंड से अरविंद की बेल्ट को बहुत टाइटली पकड़ के पुल करते हैं, खींचते हैं। तो इस वजह से अरविंद की जो बॉडी है वो वीड्स के नेट से बाहर आ जाती है। टर्न अबाउट, और उसके बाद कोंडिबा टर्न लेते हैं और पुश अप, ऊपर की तरफ वो अपने आप को पुश करते हैं। अब वो पानी के बाहर सरफेस पर आते हैं। हिज स्पाइन एंड मसल्स एक्ड, और अब कोंडिबा सच में इतने थक गए हैं कि अब उनकी जो स्पाइन थी, स्पाइन कहते हैं बच्चों रीढ़ की हड्डी, तो उनकी रीढ़ की जो हड्डी है और जो उनके मसल्स हैं, हर जगह उनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा पेन में थे। दिस ऑलमोस्ट स्टॉप्ड हिज मूवमेंट्स, और वो इतने थक गए थे कि इसकी वजह से उनके जो मूवमेंट्स थे वो भी लगभग रुक गए थे, वो चाह के भी मूव नहीं कर पा रहे थे। हिज वीक starved body fought against what his mind told him he must do। सो बच्चों कोंडिबा की जो बॉडी थी वो कैसी थी? उनका शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, क्योंकि वो गरीबी में रहते थे और इसीलिए उनका शरीर स्टार्व्ड था, भूखा था, उन्हें भरपेट खाना नहीं मिलता था, और इसी वजह से वो इतने वीक हो गए थे। अब उनका जो माइंड है वो तो क्या कह रहा है कि जल्दी से ऊपर जाना है, जल्दी से सरफेस तक लेकर जाना है अरविंद को, लेकिन उनकी जो बॉडी है वो उनके माइंड को सपोर्ट नहीं कर पा रही थी। उनका शरीर इतना वीक था कि वो माइंड के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रहा था। ओके, Keeping a tight hold on the boy's belt, Koundiba struggled to push himself upwards with his free hand and feet। So बच्चों कोंडिबा ऑलरेडी इतने थके हुए हैं, इतने टायर्ड हैं, इतने वीक हैं, और सेकेंडली वो अरविंद को भी अपने साथ लेकर आ रहे हैं। ओके, सो हम समझ सकते हैं कि सच में कितना टफ था ये कोंडिबा के लिए। सबसे पहले वो ब्लाइंड है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उनकी शरीर में जो बिल्कुल स्टेमिना नहीं है, बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है, वो बहुत वीक है। इतने लंबे समय से वो पानी में है, वो बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, और अरविंद की बॉडी को वो अपने साथ ऊपर लेकर आ रहे हैं। सो इसीलिए बहुत टफ था ये कोंडिबा के लिए, लेकिन फिर भी वो अभी तक बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं, और उन्होंने उस बॉय के यानी जो अरविंद है उसकी बेल्ट को उन्होंने बहुत टाइटली पकड़ रखा है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल उन्होंने किया, बहुत ज़्यादा संघर्ष उन्होंने किया अपने आप को पुश करने के लिए अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ, अपने दूसरे फ्री हैंड का यूज़ करके और अपने पैरों का यूज़ करके। तो एक हाथ से उन्होंने अरविंद की बेल्ट पकड़ी है, दूसरे हाथ का यूज़ करके और अपने पैरों का यूज़ करके वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं ऊपर आने के लिए। It seemed a long time before he rose the 6 meters from the bottom and broke surface। तो जो बॉटम था ये कितना गहरा था? इसकी गहराई थी 6 मीटर, और ये 6 मीटर का रास्ता पार करने के लिए उनको सच में बहुत लंबा टाइम लगा था, और जितना लंबा टाइम लगा उससे भी ज़्यादा लंबा ये महसूस हो रहा था कोंडिबा को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी से ये रास्ता पार कर रहे थे, और फाइनली वो उस बॉटम से ऊपर आते हैं, 6 मीटर ऊपर आते हैं, और फाइनली वो सरफेस तक पहुंच जाते हैं, वो पानी के ऊपरी किनारे तक वो आ जाते हैं। While he gasped for breath, other hands quickly lifted Arvind up and out of the well। So finally वो सरफेस पे आ जाते हैं, और अब कोंडिबा जो थे अब वो सांस ले पा रहे थे। सो फाइनली उनको थोड़ी सी सांस मिलती है, और तभी क्या होता है, जो बाकी लोग वहाँ पर खड़े थे वो जल्दी से अरविंद को ऊपर निकालते हैं, अरविंद को वो कुएं से बाहर लेते हैं। Koundiba held onto the well's rocky side, his eyes closed, his body tired। So कोंडिबा फाइनली सक्सेसफुल थे अरविंद को बचाने के लिए, अरविंद को लेकर फाइनली वो सरफेस पर आ जाते हैं, अरविंद को बाकी सब लोग बाहर निकाल लेते हैं, और कोंडिबा वो अभी भी वेल में थे, कुएं में थे, और कुएं के साइड में जो रॉकी साइड थी, जो पत्थर थे, वो उसको पकड़ के अभी भी कुएं में ही थे। उनकी आइज़ क्लोज थी, बंद थी, और उनका पूरा शरीर बहुत ज़्यादा टायर्ड था, बहुत ज़्यादा थका हुआ था। He heard but
paid little attention to the sounds of people trying to give अरविंद artificial respiration। अब जब सब बाकी लोगों ने अरविंद को बाहर निकाल लिया तो अब वो सब लोग क्या कर रहे थे, हम सबको पता है बच्चों, जब भी कोई डूबता है पानी में तो सबसे पहले उसको पानी से बाहर निकालने के बाद उसको रेस्पिरेशन दिया जाता है आर्टिफिशियल, जिसे हम कहते हैं कृत्रिम श्वसन। ओके, सो बाकी सब लोग उसको कृत्रिम श्वसन देने की कोशिश कर रहे थे और वो जो आवाज़ें थी वो कोंडिबा ने सुनी, लेकिन उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि कैसे लोग शोर मचा रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी करके अरविंद होश में आ जाए। वो उसे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने की कोशिश कर रहे थे। फाइनली द बॉय बिगेन टू वॉमिट वाटर। और जब भी हमें रेस्पिरेशन देते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, जो लंग्स में पानी भर जाता है वो पानी मुंह से बाहर आता है। ठीक है, हम सब ने देखा है टीवी में इस तरह के सीन। सो फाइनली वो जो बॉय था, अरविंद था, वो पानी की वॉमिट करने लगा, वो मुंह से पानी बाहर निकालने लगा। इट मीन्स वो होश में आ गया, अब वो खतरे से बाहर था। एंड क्राइज टू जॉय केम टू कोंडिबा स्टिल होल्डिंग टाइटली टू द साइड ऑफ द वेल। तो ऐसा जब हुआ, जब फाइनली अरविंद ने पानी निकालना शुरू किया तो वहाँ पे सब लोग बहुत खुश हो गए थे, सब लोग बहुत हैप्पी थे। और वो उस समय जो खुशी की आवाज़ें थी वो कोंडिबा ने सुनी। और कोंडिबा कहाँ है, अभी भी वो कुएं के अंदर थे और उन्होंने कुएं की साइड की जो रॉक्स थी उसको उन्होंने टाइटली पकड़ रखा था। सो कोंडिबा ने सुना कि अरविंद अब खतरे से बाहर था, अब उसकी हालत थोड़ी सी बेटर थी। देन अरविंद वॉज हरिड अवे टू द हॉस्पिटल। और उसके बाद सब लोग अरविंद को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर भागे। A man helped Kondiba out of the well and a woman patted him affectionately on the shoulder। और कोंडिबा जो कि अभी भी वेल में थे, अभी भी कुएं में थे, तो एक व्यक्ति वहाँ पर आता है और वो कोंडिबा की हेल्प करता है, मदद करता है कुएं से बाहर आने में। ओके, और अब जब वो कुएं से बाहर आ जाते हैं तो एक महिला आती है वहाँ पे और वो बहुत ही अफेक्शनेटली, बहुत ही स्नेहपूर्वक कोंडिबा के शोल्डर को, कोंडिबा के जो कंधे थे उनको उन पे वो बहुत स्नेहपूर्वक शाबाशी देती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने आज एक बच्चे के जीवन को बचा लिया। येलनबाई लेड हिम बैक टू द हट। और फाइनली येलनबाई फिर से कोंडिबा को हट तक ले जाती है, अपने घर तक ले जाती हैं। There, Kondiba put on his clothes, finished his half-eaten meal, and fell asleep। और घर जाके कोंडिबा क्या करते हैं, सबसे पहले तो वो अपने कपड़े पहनते हैं जो गीले हो गए थे पानी में ऑब्वियसली, तो कपड़े चेंज करते हैं, कपड़े पहनते हैं, फिर अपना हाफ ईटन मील खाते हैं। हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में चैप्टर में कि जब वो आवाज़ आ रही थी कि कोई कुएं में गिर गया है, उस समय कोंडिबा खाना खा रहे थे और अपना खाना बीच में छोड़ के वो गए थे, राइट। सो अब वापस आने के बाद वो आधा बचा हुआ खाना वो खाते हैं और खाना खा के वो फेल एस्लीप, वो सो जाते हैं। That evening, a police officer came to tell the blind beggar that the boy he had saved would be all right। और उसी शाम को क्या होता है, एक पुलिस ऑफिसर आते हैं कोंडिबा के घर उस ब्लाइंड बैगर को बताने। ब्लाइंड बैगर कौन है यहाँ पे, कोंडिबा। तो एक पुलिस ऑफिसर ब्लाइंड बैगर को, कोंडिबा को ये बताते हैं कि जिस बच्चे को उन्होंने बचाया था यानी कि अरविंद, अब वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा, अब उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। Kondiba later learned that if the boy had been in the well longer, his brain would certainly have been damaged from lack of oxygen। और बाद में कोंडिबा को ये बात भी पता चलती है कि डॉक्टर्स ने ये भी बोला था कि अगर वो बच्चा, अगर अरविंद कुएं में थोड़े और समय तक रहता, अगर कुछ और टाइम वो कुएं में रहता, तो उसका जो ब्रेन है, राइट, वो ब्रेन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता, उसके ब्रेन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? बिकॉज पानी के अंदर क्या होता है, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो डॉक्टर्स ने ये कहा था कि अगर ये और थोड़े समय तक पानी में रहता तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से इसका जो ब्रेन है, इसका जो मस्तिष्क है, वो भी डैमेज हो सकता था। एंड कोंडिबा हैड सेव्ड हिम जस्ट इन टाइम। इसका मतलब कोंडिबा ने बिल्कुल सही समय पर अरविंद को बचा लिया था। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो अरविंद के लिए बहुत ज़्यादा डेंजर वहाँ पे हो सकता था।
द नेक्स्ट आफ्टरनून अरविंद रिटर्न टू गोलीबार। सो बच्चों अब अरविंद बिल्कुल सही था, डॉक्टर्स ने कहा वो बिल्कुल खतरे से बाहर है। सो नेक्स्ट आफ्टरनून अरविंद हॉस्पिटल से लौट आया और लौटकर वो फिर से गोलीबार उस स्लम कॉलोनी में, उस कच्ची बस्ती में वो आ गया था। He went at once to Kondiba and while his aunt watched with tears in her eyes, he touched Kondiba's feet in gratitude। और अपनी कॉलोनी में आते ही अरविंद सबसे पहले कहाँ जाता है? वो सबसे पहले जाता है कोंडिबा के घर पे, राइट। और साथ में कौन है? साथ में है अरविंद की आंट, और अरविंद की आंट की आईज में क्या है? आंसू हैं, वो आंसुओं से देख रही है। और अरविंद क्या करता है? अरविंद कोंडिबा के पैर छूता है। ग्रेटिट्यूड कहते हैं आभार। तो जो अरविंद है वो बहुत ज़्यादा आभारी था कोंडिबा का, बिकॉज कोंडिबा ने ही उसके जीवन को बचाया था, कोंडिबा की वजह से ही वो आज जीवित था। तो अपने आभार को प्रकट करने के लिए वो कोंडिबा से मिलने जाता है और कोंडिबा के पैरों को छूता है। Indeed, कोंडिबा हैड सेव्ड अ लाइफ। सच में कोंडिबा ने एक जीवन बचाया था, कोंडिबा ने एक बच्चे को बचाया था। अरविंद अगर आज जीवित है तो सिर्फ और सिर्फ कोंडिबा की वजह से। बट हिज ऑन स्टिल हैड टू गो ऑन। सो यस, कोंडिबा ने एक जीवन बचाया था, लेकिन जो कोंडिबा का खुद का जीवन है वो भी तो चलना चाहिए, वो भी तो चलेगा। एंड फॉर हिम दैट मेंट बैगिंग। और अपना जीवन चलाने के लिए कोंडिबा को क्या करना है? कोंडिबा को फिर से भीख मांगनी है। By afternoon, Kondiba was back on the streets of Mumbai with his gunny sack। और अगले दिन दोपहर तक कोंडिबा ने फिर से अपना काम स्टार्ट कर दिया था। फिर से वो मुंबई की सड़कों पर आ गए थे अपने गनी सैक के साथ, अपने भीख मांगने वाले बोरे के साथ। However, word soon began to spread about the beggars' courage। लेकिन अब कोंडिबा की लाइफ पहले जैसे नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने करेज दिखाया था, जो उन्होंने साहस दिखाया था अरविंद को बचाने में, वो साहस की जो कहानियाँ थी, जो बातें थी, वो बहुत जल्दी स्प्रेड होने लगी थी, वो बहुत जल्दी फैलने लगी थी चारों तरफ। यानी कि लोगों को पता चलने लगा था कि कैसे कोंडिबा, जो कि एक ब्लाइंड बैगर है, उन्होंने कैसे कुएं में जाकर एक बच्चे को बॉटम से बाहर निकाला है, एक बच्चे के जीवन को बचा लिया है। तो जो उन्होंने साहस दिखाया था उसकी बातें काफ़ी लोगों तक पहुंच चुकी थी। His picture and the story of his daring rescue were published in many national and local papers। और वो इतने फेमस हो गए थे कि उनकी पिक्चर और उनकी ये कहानी कि कैसे उन्होंने अरविंद को बचाया, तो ये कहानी और उनकी पिक्चर क्या हुई थी? पब्लिश हुई थी, प्रकाशित हुई थी बहुत सारे राष्ट्रीय और लोकल न्यूज़पेपर्स में। और जो उन्होंने ये डेयरिंग कहते हैं साहस भरा रेस्क्यू किया था, जो उन्होंने साहस पूर्वक अरविंद को बचाया था, तो इसकी कहानी जो थी बहुत सारे पेपर्स में पब्लिश हुई थी, प्रकाशित हुई थी। सडनली कोंडिबा बिकेम अ हीरो। और इसीलिए अचानक कोंडिबा, जो कि एक ब्लाइंड बैगर थे, अचानक वो क्या बन चुके थे? अब वो बन गए थे एक हीरो। सो बच्चों, हीरो का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? हीरो का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को प्रेरणा दे पाए, राइट, जिसको देखकर हम कुछ ना कुछ अच्छा सीख पाए। सो कोंडिबा सच में अब वो एक हीरो बन गए थे सबके लिए, बिकॉज उन्होंने जो साहस दिखाया था, जिस तरह से उन्होंने अरविंद को बचाया था, तब वो सबकी नज़रों में एक हीरो थे। He was praised by the governor, the chief minister of Maharashtra and other officials। और यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों ने उनकी तारीफ की थी, बहुत बड़े बड़े लोगों ने, जैसे कि गवर्नर ने, जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री, उन्होंने भी, और भी बहुत सारे दूसरे अधिकारियों ने भी कोंडिबा की तारीफ की थी। उन्होंने भी कोंडिबा के इस कार्य के लिए उनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की थी। Rewards totaling rupees 12,970 were presented to him। और इस कार्य के लिए कोंडिबा को इनाम भी दिया गया था। और टोटल कितना इनाम उन्हें मिला था? उन्हें मिला था 12,970 रुपये। अब आप इमेजिन कीजिए, एक दिन में कोंडिबा कितने रुपए कमाते थे भीख मांग के? 5 से 6 रुपये। अब उन्हें इनाम के रूप में मिले थे 12,970 रुपये। तो सच में ये एक बहुत बड़ा अमाउंट था, बहुत बड़ी राशि थी ये कोंडिबा के लिए।
For a few months he was given a home in a home for the blind. और इस इनाम के साथ साथ, इस प्राइज मनी के साथ साथ एक और काम किया गया था कौंडिन्य के लिए, क्योंकि वो ब्लाइंड थे तो उनको कुछ समय के लिए होम फॉर द ब्लाइंड में रहने का मौका मिला था। सो बच्चों, होम फॉर द ब्लाइंड क्या होता है? जो भी लोग ब्लाइंड होते हैं वो यहाँ पे आके रह सकते हैं कुछ समय के लिए और कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, कोई ना कोई एक अच्छी आर्ट वो सीख सकते हैं। सो कौंडिन्य को भी ये मौका मिला था होम फॉर द ब्लाइंड में रहने के लिए। Here he learned some skills, और यहाँ पर उन्होंने कुछ स्किल सीखी थी, कुछ कौशल उन्होंने सीखे थे, जैसे कि सच एज बॉटलिंग एंड द वीविंग ऑफ चेयर सीड्स। सो यहाँ पे रह के ऐसी चीज़ें लोग सीखते हैं जिसे वो एज अ बिजनेस कर पाए, जिसको करके वो अपनी आजीविका कमा पाए। सो कौंडिन्य ने भी यहाँ पे रहकर बॉटलिंग सीखा था और एक चेयर सीट को कैसे वीव किया जाता है, कैसे उसकी बुनाई की जाती है, ये उन्होंने सीखा था। बच्चों, यहाँ इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि जो चेयर होती है, जो कुर्सी होती है, उसकी जो सीट है उसको किस तरह से बुना जाता है। सो ये आर्ट उन्होंने सीखी थी कहाँ पर? होम फॉर द ब्लाइंड जो था वहाँ वो रहे और उन्होंने ये आर्ट सीखी, बॉटल्स बनाना और चेयर सीट की बुनाई करना। टुडे कौंडिन्य lives in Jalna, the market town close to his native village। और आज कौंडिन्य इतने समय के बाद फाइनली वो अपने जीवन में खुश हैं, जो काम वो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। और आज वो कहाँ रहते हैं? आज वो अपने नेटिव विलेज, जो उनका घर था, जो उनका गांव था, उसके पास में एक मार्केट टाउन है जालना, वहाँ वो रहते हैं। He has married a local girl and runs a small business। और उनकी शादी भी हो चुकी है, एक लोकल लड़की से उन्होंने शादी भी कर ली और अब वो एक छोटा सा बिजनेस करते हैं उस मार्केट टाउन में। कौंडिन्य Gaikward's bravery and determination to find the boy in the well had completely changed his own life। So कौंडिन्य का जो जीवन था वो पूरी तरह से बदल चुका था। किसकी वजह से? उनकी ब्रेवरी, उनकी बहादुरी की वजह से और उनके डिटर्मिनेशन, उनके दृढ़ निश्चय की वजह से। दृढ़ निश्चय किस बात का? कि कैसे भी करके उन्हें उस कुएं में से उस बच्चे को ढूंढना है, उन्हें अरविंद को ढूंढना ही है। ये जो दृढ़ निश्चय था उनके मन में और जो उन्होंने बहादुरी दिखाई, जो उन्होंने साहस दिखाया, उसकी वजह से कौंडिन्य का खुद का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। वो मुंबई की सड़कों पे भीख मांगा करते थे, लेकिन आज उनका खुद का छोटा सा बिजनेस था। वो अपना एक बिजनेस चला रहे थे सिर्फ अपनी बहादुरी, साहस और अपने दृढ़ निश्चय की वजह से। The beggar who hated begging need never beg again। सो कौंडिन्य एक ऐसे बैगर थे, एक ऐसे भिखारी थे जिन्हें भीख मांगने से नफरत थी। उनको एक काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था और फाइनली उनको ये काम कभी भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि वो अपने जीवन में इतना आगे बढ़ गए थे अपने साहस की वजह से कि उन्हें फिर से कभी भी लौट के भीख नहीं मांगनी पड़ी। ओके, सो बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है, हम सबके लिए प्रेरणादायी कहानी है कि कैसे एक ब्लाइंड बैगर, एक व्यक्ति जो देख तक नहीं सकता, सिर्फ अपने दृढ़ निश्चय, अपने साहस की वजह से उसने दूसरे व्यक्ति का जीवन बचा लिया। कुएं के बॉटम में से वो उसको लेकर ऊपर आ गए। ओके, सो सच में वो एक ब्लाइंड बैगर थे और उनको बैगिंग करने से नफरत थी और फाइनली वो कर पाए जो काम वो करना चाहते थे। वो बैगिंग कभी भी नहीं करना चाहते थे और वो काम वो छोड़ पाए। ओके, सो बच्चों, वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।